संगत जी, इंसान का जीवन एक बहुत ही कीमती अवसर है। यह जीवन आत्मा को प्रभु से जोड़ने के लिए मिला है। लेकिन आत्मा इस संसार की मोह माया में इस तरह फंसी हुई है कि अपने असली मकसद को भूल चुकी है। हम सब देख रहे हैं कि संसार में दौड़ भाग, चिंता, लालच, मोह और इच्छाओं का अंत ही नहीं है। हर इंसान ये सोचकर कर्म करता है कि शायद इससे सुख मिलेगा, शायद इससे शांति मिलेगी, लेकिन सच्चाई यह है कि मोह माया की राह पर चलते हुए आत्मा को कभी भी स्थायी सुख नहीं मिल सकता। ये मोह माया एक ऐसी डोर है जो आत्मा को बार बार इस संसार में बांध देती है। माया का खेल बड़ा ही अद्भुत है। यह हमें रंगीन दिखाई देती है, आकर्षित करती है और हमें खींचकर अपने जाल में फंसा लेती है। धन, परिवार, रिश्ते, शोहरत, पद, आराम की वस्तुएं सब माया का ही हिस्सा हैं। इंसान इनसे प्रेम करने लगता है और सोचता है कि यही उसका असली सहारा है। लेकिन जब समय आता है, जब मौत सामने खड़ी होती है, तब यही मोह माया इंसान को छोड़कर चली जाती है। जो धन उसने सारी उम्र इकट्ठा किया, वही धन उसके साथ एक पैसा भी नहीं जाता। जिन रिश्तों के लिए उसने जीवन भर मेहनत की, वही रिश्ते अंतिम समय में सिर्फ दरवाजे तक छोड़कर चले जाते हैं। सतगुरु यही समझाते हैं कि असली सहारा इन सांसारिक चीज़ों में नहीं है। ये सब तो अस्थाई है, पल भर के मेहमान हैं। आत्मा का असली सहारा तो केवल नाम है, केवल सतगुरु का दिया हुआ शब्द है। संत महात्मा बार बार यही फरमाते आए हैं कि माया मोह बड़ा जंजाल, बिन सतगुरु छूटे न काल। यानी मोह माया का ऐसा जंजाल है कि इसमें फंसकर आत्मा कभी आजाद नहीं हो सकती। ये जंजाल तोड़ने की ताकत केवल सतगुरु के पास है। सतगुरु ही वह रहबर हैं जो आत्मा को मोह माया की बेड़ियों से मुक्त कराकर प्रभु से मिला सकते हैं। हम सब जानते हैं कि यह जीवन बहुत छोटा है, पल भर का भरोसा नहीं है। कितनी ही बार हम देखते हैं कि कोई इंसान बिल्कुल स्वस्थ है, हंस रहा है, खेल रहा है, बातें कर रहा है और अचानक मृत्यु आ जाती है। सारी मोह माया वहीं की वहीं रह जाती है। लेकिन आत्मा जो असली यात्री है, उसे संसार को छोड़ना ही पड़ता है। सवाल यह है कि आत्मा किस सहारे जाएगी। अगर उसने मोह माया का सहारा लिया तो वही मोह उसे नीचे खींच ले जाएगा। अगर उसने सतगुरु का सहारा लिया तो सतगुरु उसे अपने साथ ऊंचाई पर ले जाएंगे। बाबा जी एक उदाहरण देते हैं कि यह संसार की मोह माया ऐसे है जैसे कोई इंसान समंदर में नाव लेकर निकले और नाव में छेद हो। चाहे वह नाव कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी सजी हो, अगर उसमें छेद है तो वह डूब जाएगी। ऐसे ही संसार के रिश्ते, धन और शोहरत हैं। ये सब बाहर से चमकते हैं, लेकिन इनमें स्थिरता नहीं है। केवल सतगुरु का नाम ही वह नाव है जिसमें कोई छेद नहीं है। जब आत्मा उस नाव पर सवार होती है तो वह सुरक्षित पार हो जाती है। संगत जी, मोह माया हमें बहुत तरह से बांधती है। कभी धन का मोह, कभी बच्चों का मोह, कभी मान सम्मान का मोह। इंसान सोचता है कि अगर धन मिल जाए तो जीवन में सुख होगा, लेकिन धन मिलने के बाद भी मन खाली रहता है। फिर वह मान सम्मान के पीछे भागता है, लेकिन वह भी अस्थाई है। कोई हमें सम्मान दे तो हम खुश, कोई अपमान कर दे तो हम दुखी। ये तो मन की पकड़ है, लेकिन जो आत्मा सतगुरु का नाम पकड़ लेती है, उसके लिए यह सम्मान और अपमान सब बराबर हो जाता है। शब्द में कहा गया है कि माया मोह न चुक्के, नित्य बढ़े अहंकार, सदगुरु बिन छूट सी नहीं हो उपकार। यानी मोह और माया से इंसान का अहंकार ही बढ़ता है, आत्मा और गहरी फंसती चली जाती है। लेकिन सदगुरु के बिना इससे छुटकारा पाना नामुमकिन है। एक समय की बात है, एक साधु के पास एक इंसान आया। उसने कहा, महाराज, मेरा जीवन बहुत दुखी है। मैंने धन कमाया, घर बनाया, परिवार बसाया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी चैन नहीं है। रात को नींद नहीं आती, मन हमेशा चिंताओं में डूबा रहता है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तूने जो कमाया वह सब बाहर के लिए है। तूने आत्मा के लिए क्या कमाया? तूने मोह और माया का सहारा लिया, लेकिन असली सहारा तो सतगुरु का नाम है। अगर तू नाम को पकड़ लेगा तो मोह की यह जंजीर टूट जाएगी और तेरे जीवन में शांति उतर जाएगी। उस इंसान ने सदगुरु की शरण लेकर नाम धारण किया और धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। मोह माया का असर इतना गहरा है
कि इंसान को इसका पता भी नहीं चलता। जैसे मछली पानी में रहती है और सोचती है कि पानी ही सब कुछ है, पर उसे ये नहीं पता कि जब पानी सूख जाएगा तो उसका जीवन भी खत्म हो जाएगा। ऐसे ही हम मोह माया में रहते हैं और सोचते हैं कि यही हमारा सुख है, लेकिन जब मृत्यु आ जाती है तो ये सब छिन जाता है। संगत जी, इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि मोहमाया को छोड़ो और नाम को अपनाओ। नाम ही वह शक्ति है जो आत्मा को संसार से खींचकर प्रभु की ओर ले जाती है। नाम ही वह रोशनी है जो अंधकार को मिटा देती है। नाम ही वह सहारा है जो मृत्यु के समय आत्मा के साथ चलता है। एक शब्द में संत कबीर साहिब ने बहुत सुंदर कहा है कि माया महा ठगनी हम जानी। त्रिगुण फांस लिए कर डोरे, बोले मीठी बाणी। माया हमें मीठे शब्दों से लुभाती है, मोह के डोर से बांधती है और हमें अपने जाल में फंसा लेती है। लेकिन जो सद्गुरु की शरण में आ जाता है वह इस माया के धोखे से बच जाता है। संगत जी, मोह माया से पार होना आसान नहीं है, ये एक साधना का रास्ता है। सद्गुरु हमें यही समझाते हैं कि संसार में रहते हुए भी हमें भीतर से नाम से जुड़ना है। परिवार, कामकाज, जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन मोह मत रखो। जैसे कमल का फूल कीचड़ में होता है फिर भी ऊपर खिला रहता है, वह कीचड़ से छुआ नहीं जाता। ऐसे ही इंसान को मोह माया में रहते हुए भी नाम के सहारे ऊपर उठना है। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि मोह का अर्थ है किसी चीज़ से इतना जुड़ जाना कि वह हमें प्रभु से दूर कर दे। अगर कोई रिश्ता हमें प्रभु से जोड़ रहा है तो वह मोह नहीं, वह प्रेम है। लेकिन अगर कोई रिश्ता हमें नाम से दूर कर रहा है तो वह मोह है। इसीलिए हमें संतुलन सीखना होगा। बाहर की जिम्मेदारियां निभानी है, लेकिन भीतर सतगुरु का सहारा बनाए रखना है। सतगुरु की रहमत से ही यह संभव है। जब आत्मा सतगुरु की शरण में जाती है और नाम का अभ्यास करती है तो धीरे धीरे मोह की पकड़ ढीली होने लगती है, मन शांत होने लगता है, भीतर आनंद जाग उठता है। आत्मा समझने लगती है कि असली घर तो भीतर है, असली सुख तो सतगुरु के चरणों में है। मोह माया से पार निकलने का मार्ग कोई बाहरी साधन या उपाय नहीं है, ये तो एक भीतरी यात्रा है। सतगुरु यही समझाते हैं कि जब तक मन का मोह नहीं टूटेगा तब तक आत्मा अपनी असली मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगी। संसार की माया हमें हमेशा बाहर की तरफ खींचती है, जबकि नाम हमें भीतर की तरफ खींचता है। यही दोनों के बीच का फर्क है। इंसान का जीवन मोह के सहारे ही घूम रहा है। कभी बच्चों का मोह, कभी परिवार का मोह, कभी धन और पद का मोह। अगर इंसान थोड़ा सा धन इकट्ठा कर लेता है तो उसे और ज्यादा की चाह होती है। अगर थोड़ी शोहरत मिल जाए तो और बड़ी शोहरत पाने की लालसा पैदा हो जाती है। यही मोह इंसान को चैन नहीं लेने देता। मोह कभी भी बस नहीं कहता, यह हमेशा और की तरफ दौड़ आता है। एक शब्द में फरमाया गया है, माया मोह अग्न है भारी, जलय जीव दुख पावे। सतगुरु बिन बुझे न निसी, नाम बिन दुख मिट न पावे। यानी मोह और माया एक ऐसी अग्नि है जिसमें आत्मा जल रही है, वह दुख पा रही है, लेकिन यह अग्नि सतगुरु के बिना नहीं बुझ सकती। केवल नाम ही वह जल है जो इस अग्नि को शांत कर सकता है। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि इंसान मोह में इसीलिए फंसता है क्योंकि वह अपने आप को शरीर मान बैठा है। आत्मा का असली घर तो परमात्मा में है, लेकिन शरीर के मोह में आकर इंसान सोचता है कि यह शरीर ही सब कुछ है। वह शरीर की इच्छाओं को पूरा करने में लग जाता है। खाने पीने, आराम, सुख सुविधाएं सबके पीछे भागता है, लेकिन आत्मा की प्यास कभी नहीं बुझती। यह प्यास केवल सतगुरु का नाम ही बुझा सकता है। एक समय की बात है, एक राजा ने अपने जीवन में बहुत धन इकट्ठा किया। उसने सोचा कि यह सब धन ही उसका सहारा बनेगा, परंतु जब उसकी मृत्यु का समय आया तो डॉक्टरों ने कहा कि अब कोई उपाय नहीं है। उस समय राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि मेरा आधा धन डॉक्टर को दे दो ताकि मेरी उम्र कुछ बढ़ जाए। पर मृत्यु को कौन टाल सकता है। सारी मोह माया देखते ही देखते छूट गई। तब उसे समझ आया कि असली सहारा तो वह नाम था जिसे उसने कभी अपनाया ही नहीं। संगत जी, यह संसार धोखे का घर है। यहाँ हर चीज क्षणिक है। धन है तो आज है, कल नहीं। रिश्ते हैं तो आज हैं, कल नहीं। लेकिन जो आत्मा सद्गुरु के नाम से जुड़ जाती है उसके लिए कोई कमी नहीं रहती। एक शब्द में फरमाया है, माया मोह न चुक्के,
नित नित बढ़े प्यास। सतगुरु दाता नाम का तिस बिन नहीं त्रास। मोह और माया की प्यास कभी समाप्त नहीं होती, ये रोज रोज बढ़ती जाती है। लेकिन सतगुरु ही नाम के दाता हैं, उनके बिना आत्मा को कभी भी चैन और शांति नहीं मिल सकती। संगत जी, मोह माया हमें पकड़कर नीचे की तरफ खींचती है। जब कोई इंसान मोह में बंधा होता है तो उसका मन हमेशा चिंता और भय से भरा रहता है। वह सो भी नहीं पाता, चैन से जी भी नहीं पाता। लेकिन जब वह सद्गुरु के नाम से जुड़ता है तो मन शांत हो जाता है, चिंता दूर हो जाती है, आत्मा में स्थिरता और संतोष आ जाता है। बाबा जी कहते हैं कि मोह का इलाज केवल नाम है, बाकी सारे उपाय अस्थाई हैं। अगर हम ध्यान और सुमिरन में नियमित हो जाएं तो धीरे धीरे मोह की डोर कटने लगती है। एक छोटा बच्चा जब माँ की उंगली पकड़ लेता है तो वह गिरता नहीं, वैसे ही आत्मा जब सतगुरु का नाम पकड़ लेती है तो मोह के गड्ढे में नहीं गिरती। एक बार एक साधक ने बाबा जी से प्रश्न किया, महाराज, हम मोह को कैसे जीत सकते हैं? परिवार है, बच्चे हैं, जिम्मेदारियां न हैं, इन सब से मोह होना स्वाभाविक है। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, परिवार और जिम्मेदारियों को निभाओ, लेकिन मोह मत रखो। मोह का अर्थ है किसी चीज से इतना बंध जाना कि वह हमें नाम और प्रभु से दूर कर दे। अगर परिवार तुम्हें प्रभु की याद दिलाता है, अगर बच्चों को देखकर तुम्हें सतगुरु की मेहर का एहसास होता है, तो यह मोह नहीं, ये तो प्रेम है। मोह तभी बुरा है जब वह तुम्हें नाम से दूर कर दे। संगत जी, यही फर्क है मोह और प्रेम में। प्रेम आत्मा को ऊपर उठाता है, मोह आत्मा को नीचे गिराता है। प्रेम हमें सद्गुरु के और करीब ले जाता है, मोह हमें संसार में और उलझा देता है। एक शब्द में कहा गया है, माया मोह मोहिनी सब जग फसाया, सद्गुरु दीन दयाल बिन कोई न तराया। यानी माया ने पूरे जगत को अपने मोह में फंसा लिया है, लेकिन सद्गुरु के बिना कोई भी इस मोह से पार नहीं हो सकता। संगत जी, इसीलिए महात्मा हमें बार बार नाम की ओर बुलाते हैं। वे कहते हैं कि संसार में रहते हुए भी भीतर से नाम से जुड़े रहो, काम करो, जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन नाम को मत छोड़ो। यही एकमात्र सहारा है जो मृत्यु के समय भी आत्मा के साथ चलता है। एक भक्त ने अपने जीवन में सच्चे मन से सुमिरन किया। जब मृत्यु का समय आया तो सब परिजन रो रहे थे, लेकिन वह भक्त हंस रहा था। उसने कहा, तुम रो क्यों रहे हो? मैं तो उस सहारे के साथ जा रहा हूं जो कभी मुझे छोड़ता नहीं। और सचमुच उसका चेहरा तेज से दमक रहा था। यह है सतगुरु के नाम का सहारा। संगत जी, मोह माया से पार होना मुश्किल है, लेकिन नाम के सहारे यह सहज हो जाता है। सतगुरु हमें बार बार समझाते हैं कि मोह को जीतने का उपाय सिर्फ एक है, सतगुरु की शरण और नाम का अभ्यास। जब हम अपने जीवन में नाम को प्राथमिकता देंगे तो धीरे धीरे मोह की पकड़ ढीली पड़ जाएगी। मोह माया का जाल इतना गहरा है कि आत्मा इसमें फंसकर अपनी असली मंजिल भूल बैठती है। हम सब जानते हैं कि यह संसार केवल एक सराय है जहां थोड़ी देर का ठहराव है, परंतु आत्मा इसे स्थायी घर मानकर इसमें लिपट गई है। यही मोह है, और जब तक यह मोह जीव को बांधे रखेगा, आत्मा अपनी असली उड़ान नहीं भर पाएगी। यह मोह केवल धन, दौलत या रिश्तों का नहीं है, बल्कि यह शरीर से लेकर अपने अहंकार तक फैला हुआ है। आदमी अपने आप को यह समझ बैठा है कि यही शरीर उसकी सच्ची पहचान है, परंतु सतगुरु आकर इस अंधकार को तोड़ते हैं, जीव को याद दिलाते हैं कि तू न यह तन है न यह माया, तू तो उस परमात्मा का अंश है जो अनंत है। सतगुरु की कृपा से ही जीव को यह विवेक मिलता है कि संसार क्षण भंगुर है। हम दिन रात इसी में लगे रहते हैं कि घर कैसे बनेगा, व्यापार कैसे चलेगा, रिश्ते कैसे निभेंगे, समाज में हमारी इज्जत कैसे बढ़ेगी, और इसी चक्कर में जीवन का मूल उद्देश्य छूट जाता है। सद्गुरु समझाते हैं कि असली उद्देश्य परमात्मा से मिलन है, और वह तभी संभव है जब मोह माया के बंधन ढीले पड़े। एक साधारण किसान की मिसाल लें। वह खेत में बोवाई करता है, पानी देता है, मेहनत करता है, लेकिन उसे यह पता होता है कि फसल उसकी स्थायी संपत्ति नहीं है। वह तो कुछ महीनों के लिए है, समय आने पर कटेगी, बिकेगी और वह आगे की तैयारी में लग जाएगा। ठीक वैसे ही यह संसार की माया भी है। यह सब थोड़े समय का खेल है।
पर हम इस फसल से ऐसे चिपक जाते हैं जैसे ये हमेशा के लिए हमारी है। यही मोह है। संतजन बार बार समझाते हैं कि यह माया चमकदार है, परंतु धोखे वाली है। यह सुनने में मीठी लगती है, दिखने में आकर्षक है, पर अंत में दुख ही देती है। इंसान अपने बच्चों पर कितना मोह करता है, लेकिन जब बच्चे बड़े होकर अपने अपने रास्ते चल देते हैं तो वही इंसान दुखी हो जाता है। आदमी अपनी संपत्ति पर कितना गर्व करता है, लेकिन एक बीमारी या एक हादसा सब कुछ छीन लेता है। यही कारण है कि संत समझाते हैं, इस माया से बचकर रहना, इसे साधन मानो, साध्य नहीं। जैसे जैसे इंसान सद्गुरु की शरण में बैठता है, उसे धीरे धीरे यह समझ आने लगती है कि असली सहारा केवल प्रभु का है। संसार का सहारा नकली है। जब तक सब ठीक चलता है तब तक यह सहारा दिखाई देता है, पर जरा सा समय पलटते ही आदमी को एहसास होता है कि दुनिया कितनी बेवफा है। शब्द में भी यही फरमाया गया है, माया मोह मोहनी जिन्हें बंधन पाया जग, सतगुरु बिनु छुटसी नाही को पाए। यानी माया मोहनी है जिसने सारे संसार को बंधन में जकड़ रखा है, परंतु इस बंधन से छुड़ाने वाला केवल सतगुरु है, कोई दूसरा उपाय नहीं। सतगुरु का सहारा ही जीव को असली राह दिखाता है। एक बच्चा अंधेरी गली में खो जाए तो डर जाता है, लेकिन जब उसका पिता आकर हाथ पकड़ लेता है तो बच्चा बेफिक्र हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे भरोसा है कि अब वह सुरक्षित है। ऐसे ही सतगुरु जीव का हाथ पकड़ते हैं। जीव भटकता रहता है जन्मों जन्मों से, कभी यह रूप धारण करता है, कभी वह, कभी मनुष्य जन्म, कभी पशु पक्षी। हर जगह मोह माया में उलझकर दुखी होता है, पर जब सद्गुरु का सहारा मिलता है तो आत्मा को अपना असली घर याद आता है। कई लोग सोचते हैं कि माया त्यागने का मतलब है कि सब छोड़कर जंगल चले जाना, लेकिन सद्गुरु कहते हैं त्याग बाहर का नहीं, भीतर का करो। बाहर की जिम्मेदारी निभाओ, परिवार संभालो, रोजी कमाओ, लेकिन मोह न करो। मोह का मतलब है चीज़ों को स्थायी मान लेना और उनसे चिपक जाना। एक व्यापारी दुकान चलाता है, दुकान उसका काम है, पर अगर वह दुकान को अपनी जान बना ले, उसी में उलझ जाए, तो वही मोह है। संत सिखाते हैं कि काम करो, लेकिन उस काम से बंधो मत। सद्गुरु हमें सुमिरन और भजन की राह पर लगाते हैं ताकि हमारा मन धीरे धीरे भीतर से हटकर प्रभु की ओर लग सके। जब जीव का ध्यान प्रभु की ओर होता है तो मोह माया की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। धीरे धीरे आत्मा हल्की होने लगती है। जैसे कोई व्यक्ति गीली मिट्टी में पैर रखता है तो पैर धंसता जाता है, लेकिन जब वह ऊंचे सूखे स्थान पर चढ़ जाता है तो पैर सुरक्षित रहते हैं। ऐसे ही सद्गुरु जीव को ऊंचाई पर चढ़ाते हैं ताकि यह मोह माया की कीचड़ से निकल सके। एक साधक ने सतगुरु से पूछा, महाराज हम माया में फंसे हुए हैं, हमें निकलने का रास्ता कैसे मिलेगा? सद्गुरु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा माया से बाहर निकलने का उपाय यही है कि तू नाम का सहारा ले। जब तू नाम में रम जाएगा तब यह माया तुझे छू भी नहीं पाएगी। यही सत्य है। सद्गुरु जीव को केवल राह नहीं बताते बल्कि शक्ति भी देते हैं। जैसे एक बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो उसके पिता पीछे से पकड़कर सहारा देते हैं। बच्चा सोचता है कि वह खुद चला रहा है, लेकिन असल में पिता का सहारा ही उसे गिरने नहीं देता। ऐसे ही जीव को लगता है कि वह अपनी मेहनत से सुमिरन कर रहा है, परंतु असल में सद्गुरु की कृपा ही उसकी रक्षा कर रही होती है। जब जीव भीतर जाता है तब उसे सच्चाई का अनुभव होता है। उसे पता चलता है कि जिस माया के पीछे मैं भाग रहा था वह कितनी झूठी थी। वह एक सपना थी। जैसे कोई व्यक्ति सपने में बहुत बड़ा राजा बन जाता है, महल बना लेता है, दौलत इकट्ठा कर लेता है, लेकिन सुबह आँख खुलते ही सब गायब हो जाता है। तब उसे हंसी आती है कि मैं किस चीज़ को सच मान रहा था। ऐसे ही यह संसार है। मौत की आँख खुलते ही सब यहीं रह जाता है। सद्गुरु इसलिए बार बार कहते हैं, बेटा मौत से पहले मरना सीखो, यानी इस माया को अभी से छोड़ना सीखो। इसे साधन मानो, मंजिल मत मानो। मंजिल तो केवल प्रभु है और वहां तक ले जाने वाला केवल सतगुरु है। कहा भी गया है, सतगुरु बिनु अंधियार है, सतगुरु बिनु गुमान, सतगुरु बिनु निस्दिन दुख, सतगुरु बिनु निदान। यानी सतगुरु के बिना केवल अंधेरा है, अहंकार है, दुख है, और सतगुरु के साथ ही असली खजाना मिलता है।
सत्संगियों, मोह माया से बाहर निकलने का रास्ता केवल सद्गुरु का सहारा है। बाकी सब उपाय अधूरे हैं। सद्गुरु का सहारा मिल जाए तो जीव धीरे धीरे उस असली मंजिल की ओर चल पड़ता है। ये जीवन केवल खाने, पीने, कमाने और रिश्तों में उलझने के लिए नहीं मिला। ये जीवन परमात्मा को पाने का सुनहरा अवसर है। जीवन में मोह माया का जाल इतना गहरा है कि आत्मा बार बार उसमें फंस जाती है। यही कारण है कि संत बार बार यह समझाते हैं कि जब तक आत्मा सद्गुरु का सहारा नहीं पकड़ती, तब तक यह जाल टूटने का नाम नहीं लेता। यह सहारा केवल बाहरी वस्तुओं से नहीं मिलता, यह केवल सद्गुरु के नाम और उनके मार्गदर्शन से मिलता है। मनुष्य संसार में रहते हुए कई प्रकार की इच्छाओं में उलझ जाता है। कभी धन की लालसा, कभी पद और मान सम्मान का मोह, कभी परिवार और बच्चों का मोह। ये सभी इच्छाएं आत्मा को असली मार्ग से भटका देती हैं। मनुष्य सोचता है कि यही सब उसके सुख और शांति के स्रोत हैं, लेकिन जब मृत्यु सामने आती है तो यह सब असहाय होकर पीछे छूट जाता है। संतों ने कहा है, माया मोह न चुक्के, नित्य बढ़े अहंकार, सद्गुरु बिन छूट सी नहीं हो उपकार। मोह और माया अहंकार को बढ़ाते हैं और इससे आत्मा जन्मों जन्मों तक भटकती रहती है। केवल सतगुरु के चरणों में समर्पण और नाम का अभ्यास ही आत्मा को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। एक बार बाबा जी ने कहा कि जैसे एक लकड़ी की काठी नदी में बहती है, वह बहती रहती है, कभी तट पर रुकती नहीं, उसे पानी की गहराई का अंदाजा नहीं होता। ऐसा ही जीवन है। जब तक आत्मा सतगुरु का सहारा नहीं पकड़ती, वह संसार के बहाव में बहती रहती है। कई बार वह सुख और दुख की लहरों में डूबती है और हर बार मोह और लालच का अनुभव करती है। सतगुरु के नाम का अभ्यास ही वह पुल है जो आत्मा को इस नदी के पार ले जाता है। जैसे पुल पर चलकर आदमी नदी पार करता है, वैसे ही नाम की शक्ति से आत्मा मोह और माया से ऊपर उठती है। यह अनुभव धीरे धीरे आता है। प्रारंभ में मोह की पकड़ थोड़ी ढीली होती है, परंतु सतत सुमिरन और भक्ति से यह पूरी तरह टूट जाती है। संगत जी, मोह केवल बाहरी चीजों में नहीं होता। कभी कभी मोह हमारे अपने मन और विचारों में छिपा होता है। हम सोचते हैं कि यह विचार हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, लेकिन असल में यह मोह के गहरे जाल का हिस्सा होते हैं। ऐसे में सद्गुरु का नाम ही वह दीपक है जो अंधकार में रोशनी देता है। एक शब्द में कहा गया है, सद्गुरु नाम बिनु न मोक्ष पावै न सुख, मोह माया में डूबा हर जन्म में उपरू न उठ। सद्गुरु का नाम ही वह आधार है जो जीवन में स्थिरता और आनंद प्रदान करता है। जब आत्मा नाम में रम जाती है तो मोह की पकड़ कम होने लगती है। संसार की वस्तुएं उतनी मायावी नहीं लगती और मन स्थिर होने लगता है। बाबा जी अक्सर कहते थे कि जब इंसान सच्चे मन से नाम में रम जाता है तो वह अनुभव करता है कि यह संसार केवल एक सपना है। धन, पद, मान सम्मान सब क्षणिक है। जैसे कोई व्यक्ति सपने में राजमहल बनाता है और दौलत इकट्ठा करता है, लेकिन सुबह आंख खुलते ही सब गायब हो जाता है। इसी तरह यह संसार भी क्षण भंगुर है। एक कहानी याद आती है बाबा जी की। उन्होंने बताया कि एक भक्त पूरे जीवन में धन और पद के पीछे भागता रहा। जब मृत्यु का समय आया तो वह समझ गया कि यह सब व्यर्थ था, लेकिन उसने सद्गुरु के नाम का सहारा पकड़ लिया। मृत्यु के समय उसका चेहरा शांत और तेजस्वी दिखा। यह दिखाता है कि सद्गुरु का सहारा आत्मा को मोह माया से पार ले जाता है। सत्संगियों, इस संसार में हर व्यक्ति मोह माया की जंजीरों में फंसा है। कुछ लोग धन में फंसे हैं, कुछ पद और मान सम्मान में, कुछ परिवार और बच्चों में। लेकिन जो सतगुरु के नाम में रम जाता है, उसके लिए यह सब बाधा नहीं बनती। मनुष्य बाहर की परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, उसकी आत्मा स्थिर रहती है। एक शब्द में संत ने कहा है, नाम बिनु जीव न पावे चैन, सतगुरु बिनु न होई मिलन, माया मोह छोड़ी चले तिहारे चरण, तब होई परम सुख समान। सतगुरु हमें केवल ये नहीं बताते कि मोह माया बुरी है, बल्कि वे हमें राह भी दिखाते हैं। वे कहते हैं, नाम का अभ्यास करो, भीतर ध्यान लगाओ, भजन सुमिरन में रम जाओ। जैसे दीपक अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही नाम की रोशनी मन और आत्मा के अंधकार को दूर करती है। संगत जी, मोह माया से पार पाने के लिए लगातार साधना की आवश्यकता है।
यह एक दिन या एक माह में संभव नहीं। जैसे कोई नदी में लगातार मेहनत करके पुल बनाता है, वैसे ही आत्मा सतत साधना करके मोह माया के ऊपर उठती है। सद्गुरु की कृपा से यह संभव होता है। एक बार बाबा जी ने कहा कि मोह माया के बंधनों को तोड़ना किसी साधक के लिए सबसे बड़ा काम है। इस काम के लिए नाम का सहारा, सद्गुरु का निर्देश और भक्ति का निरंतर अभ्यास आवश्यक है। जब जीव यह करता है तो धीरे धीरे यह अनुभव करता है कि अब कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। मन स्थिर हो जाता है। सद्गुरु का सहारा लेने वाला जीव धीरे धीरे अनुभव करता है कि जीवन में मोह माया की कोई पकड़ नहीं रह गई। उसे पता चलता है कि असली सुख, असली शांति केवल नाम और सद्गुरु की कृपा में है। और जब यह अनुभव स्थायी हो जाता है, तब वह जीव जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। संगत जी, जब कोई आत्मा सद्गुरु के नाम और उनके सहारे में रम जाती है, तो मोह माया का जाल धीरे धीरे टूटने लगता है। संसार की वस्तुएं, रिश्ते, धन और पद पीछे छूट जाते हैं, पर आत्मा को अब चिंता नहीं रहती। मन शांत, स्थिर और आनंदित हो जाता है। यही सद्गुरु की कृपा का अद्भुत फल है। बाबा जी अक्सर एक उदाहरण देते थे। उन्होंने बताया कि एक भक्त पूरी उम्र दौलत, शोहरत और परिवार के पीछे भागता रहा। जब उसकी मृत्यु का समय आया तो वह डर और पीड़ा में डूबा हुआ था, परंतु उसने सद्गुरु का नाम अपने भीतर रखा। मृत्यु के समय उसका चेहरा शांत और तेजस्वी था। उसकी आत्मा मोह माया से मुक्त हो गई थी। यह दिखाता है कि सद्गुरु का सहारा ही जीवन का असली सहारा है। संगत जी, एक शब्द में कहा गया है, सद्गुरु का नाम ही जीवन का सहारा है। मोह माया छोड़कर जो इसे पकड़े वही सुख पाता है। इसका अर्थ यही है कि जब मनुष्य मोह माया के बंधनों को छोड़कर सद्गुरु के नाम और उनके मार्गदर्शन को अपनाता है, तो जीवन में स्थिरता, शांति और आनंद का अनुभव होता है। एक और उदाहरण बाबा जी के समय से सुनाते हैं। एक साधक ने अपना सारा जीवन मेहनत और व्यापार में लगा दिया। उसे लगा कि यही उसका सहारा है, परंतु जब उसे बीमारी हुई, सब कुछ खो गया, तब उसने सद्गुरु का नाम पकड़ा। धीरे धीरे उसका मन स्थिर हुआ, चिंता समाप्त हुई और अंत समय में आत्मा पूरी तरह मुक्त हो गई। यह दिखाता है कि मोह माया का असली पारगमन केवल सद्गुरु के सहारे और नाम से ही संभव है। संगत जी, ये जीवन केवल इस संसार में कुछ पाने या खोने के लिए नहीं मिला। यह जीवन आत्मा को परमात्मा से मिलाने का अवसर है। मोह माया से पार पाने के लिए सद्गुरु का सहारा अपनाओ, नाम का अभ्यास करो और भीतर की ओर ध्यान लगाओ। तभी जीवन सफल और सार्थक बनता है। एक शब्द में फरमाया गया है, माया मोह सब तिरथ है, सतगुरु बिनु न मिलन। नाम का सहारा पकड़ो तब होई परम मिलन। अंततः संगत जी, ये समझना जरूरी है कि मोह माया असली जीवन का मार्ग नहीं रोक सकती। जो जीव सद्गुरु के नाम में रम जाता है, वही जीवन की सच्ची यात्रा करता है। संसार की वस्तुएं क्षणिक हैं, पर सतगुरु का नाम और उनकी कृपा शाश्वत है। बाबा जी का उपदेश यही है, बेटा मोह माया को साधन समझो, मंजिल मत समझो। असली मंजिल केवल प्रभु है और वहां पहुंचने का मार्ग केवल सतगुरु के नाम और उनके सहारे से है। इस जीवन में जितना समय मिला है, उसका सही प्रयोग यही है। नाम में रमो, सतगुरु की शरण लो और मोह माया से पार निकलो। संगत जी, इस भावपूर्ण संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। याद रखो, मोह माया चाहे जितनी भी गहरी हो, सतगुरु का नाम और उनका सहारा हमेशा आत्मा को मुक्त कर सकता है। सतगुरु नाम बिना न जीवन सुख पाए, माया मोह छोड़ी चले, सतगुरु चरण तले। नाम का सहारा पकड़ी आत्मा ऊपर उठे, सतगुरु बिनु न मोक्ष पावे, न संतोष पाए, बच में लौंदे।